हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएच के क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक के बारे में, क्योंकि क्लॉक एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते ज़रूर हैं। तो हम लोग क्लॉक के बारे में आज देखेंगे। और दोस्तों, क्लॉक में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और हम लोग इसमें टाइप वाइज डिस्कशन करेंगे। जितने भी टाइप वाइज के क्वेश्चन पॉसिबली बन सकते हैं इसमें क्लॉक जो टॉपिक है उसके, तो हम लोग वो इसमें डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इसमें जो पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है वो बनता है टू फाइंड एंगल व्हेन टाइम इज गिवन। पहले टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है कि जिसमें आपको एंगल दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा और आपसे एंगल पूछा जाएगा। टाइम इन द सेंस जैसे पूछ लिया गया कि बताओ 6:30 बजे कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन, उसमें आपको टाइम दिया हुआ है, जैसे 6:30 मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पर। उसी तरीके से दूसरी तरीके से जो क्वेश्चन आता है वो आता है टू फाइंड टाइम व्हेन एंगल इज गिवन। तो दूसरा टाइप ये बनता है कि हमें हमें एंगल दे देता है, जैसे कि 0 डिग्री दे दिया और 180 डिग्री दे दिया, 90 डिग्री दे दिया। इस तरीके से वो हमें एंगल दे देता है और पूछता है कि अब बताओ कि ये जैसे कि 180 डिग्री 6 से 7 बजे के बीच में कितने वक्त बनेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके बाद तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो बनता है एरर पर। ठीक है, तो इस तरीके से जिसमें ये दिया होता है कि बताओ कि अगर कोई घड़ी है, अगर वो 5 मिनट फास्ट हो जाती है 10 घंटे में, तो बताओ वो नेक्स्ट डे 2 बजे कितना टाइम शो करेगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन, इससे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो चौथा जो है वो मिसलेनियस है। उसमें हम लोग क्लॉक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जैसे डी ग्रुप में आता है कोई, ठीक है, और जैसे एनटीपीसी दी ग्रुप में आ गया, और जैसे स्टेट एग्जाम्स में या सेंट्रल एग्जाम्स में जो डी ग्रुप के एग्जाम्स होते हैं उनमें आएगा। तो उसमें हम लोग मिसलेनियस टाइप कुछ छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे क्लॉक के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला टाइप है टाइप 1। इसमें है टू फाइंड एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, यानी घंटे वाली सुई और जो मिनट वाली सुई है उनके बीच का एंगल निकालने के लिए, उनके बीच का कोण निकालने के लिए। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों, आप लोग को इतना समझ में आया कि अब हम लोग पहला टाइप जो डिस्कस करने आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानने की जरूरत है हमें क्लॉक के बारे में। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्लॉक आपने देखी है, ठीक है। तो उसमें आपने देखा है कि 12 जो है डिवीजन्स होते हैं, जैसे 12 डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। और हर डिवीजन में आप जानते हैं कि 5 सेक्शन में, यानी 5 सब डिवीजन्स में डिवाइड होता है क्लॉक में, ठीक। और इस तरीके से डिवाइड होता है। और जानते हैं कि आप यहाँ से अगर जैसे ये मिनट सुई है, मिनट वाली हैंड है, ठीक है, तो ये जब अगर पूछेगा कि बताओ 1 मिनट में कितने डिग्री कवर करती है, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट में क्या करेगा, 1 मिनट में 1 मिनट ही चलेगा ना। तो सुई अगर 1 मिनट के बाद की बात की जाए तो ये जो मिनट वाली सुई है कुछ इसकी पोजीशन कुछ यहाँ पे होगी, इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से अगर 10 मिनट की बात की जाए तो कुछ यहाँ पे होगी, ठीक। उसी तरीके से अगर और बात की जाए आधे घंटे की, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे होगी 6 पे। और उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि 1 घंटे में ये जो मिनट वाली सुई है ये कितना डिग्री कवर करेगी एंगल, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो पूरा एंगल होता है ये 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये जो मिनट वाली सुई है, आप जानते हैं कि 1 घंटे में ये पूरा सर्किल कंप्लीट करके वापस 12 पे आ जाएगी। तो यानी ये एक जो घंटे में जो मिनट वाला हैंड है, ठीक है, एमएच मतलब मिनट वाला हैंड, जो मिनट वाला हैंड है वो 1 घंटे में, ठीक है, इन 1 आवर वो कितना कवर करता है, 360 डिग्री, ठीक। अगर हम बात करें इसकी कि ये 1 घंटे में यानी कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 60 मिनट में ये 360 डिग्री कवर करता है, ठीक। उसी तरीके से अगर हम कहें कि बताओ कि मिनट वाला हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री कवर करेगा, तो हम जानते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में 360/60 यानी 360 डिग्री अपॉन 60, ठीक है। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 6, ठीक है, यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में जो मिनट वाला हैंड होता है, ठीक है, मिनट वाला जो हैंड होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक। उसी तरीके से पहले तो हम लोग ये मिनट हैंड के बारे में बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे आर वाला हैंड, ठीक है। जो घंटे वाली सुई होती है वो कुछ छोटी होती है, ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से दिखा दिया, ठीक। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे घंटे वाली सुई की।
अब यहाँ पे घंटे वाली सुई हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 12 पे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि देखो अगर घंटे वाली सुई भी चलेगी अगर, ठीक है, अगर वो पूछा जाए कि अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ कि जो आर हैंड है वो 360 डिग्री कितनी देर में कवर करेगी, 360 डिग्री का एंगल, तो सबको पता है कि जब ये सुई 12 से लेकर पूरा ये राउंड सर्किल करके यहीं पे पहुंचेगी 12 पे, तब 360 डिग्री कवर करेगी। तो इसलिए अब ये कितनी देर में करेगी, हम जानते हैं कि 12 घंटे में करेगी ना। अगर इस सुई को वापस यहाँ पे आना है तो ये घंटे वाली सुई 12 घंटे में पूरा 360 डिग्री कवर करेगी। तो अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ 1 घंटे में, अगर हम बात करें यहाँ पे आर हेड की, HH स्टैंड्स फॉर आर हेड यानी घंटे वाली सुई, अगर हम तुमसे कहें कि बताओ 1 घंटे में कितनी डिग्री कवर करेगी, तो 1 घंटे में कहाँ पे पहुंचेगी, जो ये घंटे वाली सुई है 1 घंटे में यहाँ पे पहुंचेगी, यानी 12 से 1 पे आ गई तो 1 घंटे में यहाँ पे पहुंची। तो अब आप जानते हो कि जो 60 डिवीजन इस घड़ी में, ये जो छोटे छोटे डिवीजन हैं ये कितने होते हैं, 60 डिवीजन होते हैं। तो ये 60 डिवीजन किसके इक्वल होंगे, पूरे यहाँ से लेकर 60 डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और ये 60 डिवीजन अगर हम एंगल की बात करें तो 360 डिग्री में पूरे ये 60 डिवीजन होते हैं। अगर हम कहें कि 60 डिवीजन 360 डिग्री के बराबर होते हैं, तो हम कहेंगे कि एक डिवीजन कितने डिग्री के बराबर होता है, तो कहेंगे कि एक डिवीजन 360 डिवाइडेड बाई 60 डिवीजन, तो 6 डिग्री का एक डिवीजन होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी डिग्री है, 6 डिग्री, ठीक है। तो एक डिवीजन 6 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ कितने डिवीजन होते हैं, 5 डिवीजन होते हैं। तो ये 5 डिवीजन किसके बराबर होंगे, 1 डिग्री मीन्स 6 डिवीजन, ठीक। 1 डिग्री मीन्स, ठीक है, 1 डिवीजन, एक डिवीजन का मतलब कितना, 6 डिग्री। तो यहाँ से लेकर 12 से लेकर 1 पर, 12 से लेकर 1 पर सुई आएगी 1 घंटे में जो घंटे वाली है। तो ये कितने डिवीजन चलेगी, 5 डिवीजन। तो ये 5 डिवीजन चलने में ये कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी, तो 6 इंटू 5 यानी 30 डिग्री, 6 इंटू 5 मीन्स 30 डिग्री। अब हमें ये बात क्लियर हो गई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक। इसी तरीके से सब 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री ये भी होगा, 30 डिग्री ये भी होगा, ठीक है, 30 डिग्री ये भी होगा। इसी तरीके से सारी डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, 30-30 डिग्री की होगी। तो यहाँ पे अगर हम घंटे वाली सुई की बात कर रहे थे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चली, यानी 12 से लेकर 1 पर आ गई, तो यानी 5 डिवीजन कवर किया, यानी 30 डिग्री। तो अगर हम कहें कि आर हैंड 1 घंटे में कितने डिग्री कवर करती है, तो हमारा आंसर कितना होगा, 30 डिग्री। अगर हम बात करें कि आर हैंड 1 मिनट में, इसको हम 1 घंटे को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं, तो 60 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगी, तो 60 मिनट में 30 डिग्री कवर कर रही है। अगर हम बात करें आर हैंड 1 मिनट में कितना कर रही है, तो 1 मिनट में कितना कर रही है, तो 30/60, 30/60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना मिलेगा, हाफ, यानी 1/2 डिग्री। तो हमें ये क्लियर हो गया है कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, आधा डिग्री कवर करती है। जो आर हैंड है वो 1 मिनट में आधा डिग्री कवर करती है। तो ये बात भी नोट करने वाली होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो। तो दोस्तों अब हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे तो स्क्रीन में साइड में कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4:10 पे हमें बताना है कि जब 4:10 हुए हैं तो उस वक्त जो टाइम है, मतलब गिवन है 4:10, तो इसमें जो मिनट हैंड और आर हैंड होगा उसके बीच में एंगल कितना बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से 3:50 पे, 8:40 पे, 7:28 पे, 6:48 पे, और एक क्वेश्चन है 3 से 5 बजे तक आर हैंड कितना डिग्री चलेगा, यानी वही पूछा ना, एंगल पूछा कि कितने डिग्री चलेगा। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस करने के लिए आपने अगर आप देखेंगे तो यूजुअली जो टीचर्स बताते हैं ये फॉर्मूला बताते हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये फॉर्मूला क्वेश्चंस लगाने के लिए। तो इस तरीके से एंगल जो फाइंड करने के लिए क्या होता है, 30h - 11m/2, ठीक। तो इसको यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं कि कितना एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, अगर मेरे माइंड से ये स्लिप हो गया है और हम लोग नहीं याद है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्चुअल जानेंगे कि अगर हम लोग ये फॉर्मूला भूल गए तो हम लोग उसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम लोग इसके थ्रू देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे।
जैसे यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन उठाएंगे 4:10 पे, तो ये होता है क्या, आर हैंड का, और ये होता है मिनट हैंड का। ठीक है, ये घंटे वाली सुई 4 पे होगी और मिनट वाली जो सुई होगी वो 10 पर होगी। इस तरीके से 30 इंटू एच, 30 मल्टीप्लाई बाई एच मतलब एच मतलब क्या, 4। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे किसका, 4 का, और माइनस 11 इंटू मिनट मतलब क्या, 10। तो यहाँ पे हम 10 का गुणा करेंगे और इसको भाग देंगे 2 से। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि जैसे 30 इंटू 4 तो कितना आएगा 120 डिग्री, और माइनस 1, इसको अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल करके हम इसको और रिड्यूस कर लेंगे तो कितना आएगा 55। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप 120 में से 55 घटा दें तो कितना आएगा 65 डिग्री। तो आंसर कितना आएगा 65 डिग्री। अब हम लोग इसी को देखेंगे कॉन्सेप्चुअल तरीके से कि ये 65 डिग्री कैसे आएगा अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं याद है तो हम लोग यहाँ पे एक क्लॉक बना लेंगे समझने के लिए। ठीक, और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्लॉक के थ्रू कैसे होगा। ठीक है, अभी हम लोग को क्या 4:10 हम लोग क्लॉक में यहाँ पे हमें क्या 4 और 2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 10 मिनट कब होते हैं, जब मिनट वाली सुई 2 पे होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सिर्फ हाफ क्लॉक बनाई है समझने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मिनट वाला हैंड होगा और कुछ इस तरीके से आर वाला हैंड होगा। तो अब हमें बताना है कि जो इन दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना बनेगा, कितने का कोण बनेगा, ठीक, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्चुअल तरीका क्या लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये आर हैंड है ये 4 पर है, और ये देखो एग्जैक्टली ये होता नहीं है। हमने यहाँ पे सिर्फ एज्यूम कर लिया है कि जो घंटे वाली सुई है वो एग्जैक्टली 4 पर है और जो मिनट वाली सुई है वो तो 2 पर है। ठीक है, इसमें जो मिनट वाली सुई होगी वो तो एग्जैक्टली 2 पे होगी, लेकिन जो घंटे वाली सुई है वो एग्जैक्टली 4 पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी 4 पर, क्योंकि वो अपनी जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी होगी। क्योंकि जो घंटे वाली सुई है वो 10 मिनट चली होगी ना, तो 10 मिनट में उसने कुछ डिग्री का डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ये कुछ यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे होगी। तो इससे क्या होगा, ये जो दोनों सुइयों के बीच में एंगल होगा ना, ये कितना होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कितना इंक्रीज होगा अब यहाँ से हम देखते हैं। हमने क्या बताया था कि हर डिवीजन जो जैसे ये 2 से 3 के बीच में जितने भी 2 डिजिट्स हैं उनके बीच में कितने डिग्री का डिस्टेंस होता है, तो 30 डिग्री का। ठीक है, 3 से 4 के बीच में कितने का होगा, 30 डिग्री का डिस्टेंस होगा। ठीक, अगर ये सुई, अगर जो घंटे वाली सुई है ये थोड़ा सा अपनी जगह से आगे ना बढ़ती तो यहाँ पे कितने डिग्री का, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता, तो यहाँ पे दोनों के बीच में मिनट वाली और सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने का होता, 60 डिग्री का कोण होता। ठीक है, 60 डिग्री का कोण होता। लेकिन अब ये क्योंकि ये जो घंटे वाली सुई है ये 10 मिनट में इसने कुछ डिग्री कवर किया होगा ना, तो इस वजह से ये एंगल बढ़ा इन दोनों सुइयों के बीच में। अब यही बात आती है कि कितना डिग्री एंगल कवर किया, तो अब कितना डिग्री एंगल कवर किया वो हम यहाँ से देखेंगे कि जो आर हैंड है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है, तो वो 10 मिनट चला होगा ना। 4:10 पे हमें निकालना है दोनों के बीच का एंगल, तो 10 मिनट। तो अब हमें ये देखना है कि 4:10 यानी 10 मिनट तक जो घंटे वाली सुई है वो 10 मिनट तक चली होगी, तो उसने 10 मिनट में कितना एंगल कवर किया होगा ये भी हम देखेंगे। हम देखेंगे कि जो आर हैंड है 1 मिनट में आधा डिग्री कवर करती है, तो 10 मिनट में कितना कवर करेगी। तो ये जो आर हैंड है ये एक मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। तो जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5, यानी 5 डिग्री और कवर किया होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा जो शिफ्ट हुई है ये कितना डिग्री हुई है, 5 डिग्री और हुई है। तो 60 डिग्री तो यहाँ से यहाँ तक था ही, और 5 डिग्री उसने जो घंटे वाली सीरीज उसने 10 मिनट में 5 डिग्री और कवर कर लिया, तो ये हम 5 डिग्री और ऐड कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर, सेम आएगा 65 डिग्री। और यही आंसर हमें इस फॉर्मूले से भी मिला था। तो ये तरीका है। अब हमारे पास चॉइस है, अगर हमें ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम भूल गए तो हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 3:50। अब आप लोग वीडियो पॉज करिए दोस्तों, और इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिए, और देखिए आपका जवाब क्या आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि 3:50 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा।
और अब मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा उससे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन से, जो 3:50 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा। ये चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ क्लॉक प्लॉट कर लेंगे, तो देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 3:50 पर जो टाइम होता है, तो कुछ इस तरीके से सुइयां अरेंज होती हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों अब इसके बीच में हम लोग को फाइंड करना है कि एंगल क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है, तो हम लोग देखेंगे 3:50 यानी 3:50। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमने क्या बताया था कि हम लोग क्या करेंगे। 50 का मतलब क्या, 50 का मतलब 10 पर सुई, तो 50 का मतलब होता है क्या कि 10 पर। ठीक है, 10 पर सुई। ठीक, अब इस 10 पर सुई का मतलब क्या हुआ, 3 से 10 के बीच में, यानी 3 से 10 के बीच में कितने एंगल है वो हमें देखना है। तो यहाँ से 3 से 4 के बीच में कितना होगा, 30, और 4 से 5 के बीच में 30, हर एक के बीच में 30-30 का गैप होगा। तो हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 का गैप है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को जो है 30 को, यानी हम लोग क्या करेंगे, 7 को 30 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, यानी 7 × 30, तो कितना हो गया, 210 डिग्री। ठीक है, 210 डिग्री तो इन दोनों के बीच का है ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो 50 मिनट में, जो इस 50 मिनट में आर वाली सुई ने भी कुछ डिस्टेंस कवर होगी, और वो कुछ यहाँ पर शिफ्ट हो गई होगी। 3:50 पर कुछ ये पोजीशन होगी जो घंटे वाली सुई होगी। ठीक है, तो अब इस 50 मिनट में घंटे वाली सुई कितनी चली, जब 1 मिनट में हम जानते हैं कि कितना चलती है, घंटे वाली 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। ठीक है, तो अब 50 मिनट में कितना चलेगी, तो 50 मिनट में कितना चलेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हाफ इंटू 50। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। ठीक, तो अब यहाँ से 25 डिग्री अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। ये पहले एंगल था, ठीक है, जो कि हम लोग ने ऑब्जर्व किया था। अगर 3:10 होता तो कुछ इस तरीके से होता, लेकिन एक्चुअली में सुई जो घंटे वाली होती है वो एग्जैक्टली 3 पे नहीं होती है, वो क्या होता है, कुछ डिस्टेंस मूव, कुछ डिग्री मूव कर गई होती है। तो यानी एंगल क्या हुआ, बढ़ गया, यानी इतना एंगल बढ़ गया ना अब हमारे पास। तो अब हम सॉरी, इतना एंगल बढ़ेगा नहीं, घटेगा। ठीक है, पहले एंगल कितना था, ये एंगल था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एंगल घट गया, कितना घट गया, इतना घट गया एंगल। तो ये कितना डिग्री घटा, 25 डिग्री घटा ना। तो 210 में से हम क्या करेंगे, 25 डिग्री क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 25 डिग्री क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो अब आंसर क्या आएगा, 185 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, दोनों सुइयों के बीच में ये एंगल होगा 185 डिग्री। अगर आप इसी को फॉर्मूले से चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं एग्जैक्टली। ठीक, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग का आंसर 185 आया तो आप लोग एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 840। ओके स्टूडेंट्स, तो दोस्तों एक बात ये नोटिस करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन करते समय। हम लोग ने जो 3:50 वाला केस किया था, ठीक है, उसमें एक सिचुएशन थी। ठीक है, वो सिचुएशन क्या थी कि मिनट हैंड और आर हैंड कब एक दूसरे से आगे या पीछे होंगी, तो उस केस में हमें क्या करना है। ठीक है, उसी तरीके से ये कंपेयर करने के लिए हम लोग जो 8:40 वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा बाद में करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग 7:28 वाला क्वेश्चन लेंगे। क्यों ले रहे हैं ये क्वेश्चन, ताकि हम 3:50 और 7:28 में जो ये मिनट हैंड आगे और पीछे वाला जो केस है, तो ये हम डिस्कस कर सकें। तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन 7:28 वाला उठा लिया यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो ये हम आगे पीछे वाला जो मिनट हैंड और आर हैंड है, ये सुइयां आगे पीछे होंगी, ये है क्या। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे जो 7:28 वाला केस है, तो जैसे कि हमने देखा था 3:50 वाले क्वेश्चन में कि ये जो मिनट हैंड है ये आर हैंड से क्या है, पीछे है। ठीक है, तो दोस्तों सॉरी मतलब आगे है। ठीक है, ये जो है ये आर हैंड है, तो आर हैंड से आगे चलते मिनट हैंड यहाँ पे आ गया है। तो ये मिनट हैंड आगे है आर हैंड से। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ने क्या किया था, जो भी
जो भी घंटे वाली सुई एंगल चली होती है वो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, यही चीज मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस के फॉर्म में लिख दी है। ठीक है, कि मिनट हैंड जब आवर हैंड से यानी घंटे वाली सुई से आगे होगा तो उस केस में जो भी घंटे वाली सुई एंगल चली होगी वो हम क्या करेंगे, माइनस। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है। अब यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे जो मिनट वाला हैंड है वो घंटे वाली सुई से क्या है, पीछे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 और 6 के बीच में, और जो घंटे वाली सुई है वो क्या है, आगे है, 7 पर है। तो यहाँ पे जो केस बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, मिनट हैंड आर हैंड से पीछे। तो इस केस में जो भी घंटे वाली सुई चलेगी, जितना भी एंगल चलेगी वो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल पोजीशन है, यानी 7:28 जो एक्चुअल पोजीशन होगी घड़ी में, कुछ इस तरीके से सुई दिखाई देंगी। तो अब ये एंगल है क्या, यहां से लेकर यहां तक कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 30 डिग्री है, और ये 28 मतलब क्या, 3 पॉइंट चल चुकी है। ठीक, और यहाँ पे 2 डिवीजन बाकी हैं, और एक डिवीजन 6 डिग्री का होता है। तो ये हो गया 28, ये 29, ये 30। तो ये दो डिवीजन कितने के होंगे, 12 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये 2 डिवीजन कितने के होंगे, 12 डिग्री के। तो यहाँ पे कुल कितने डिग्री पे, यहाँ पे एक्चुअल दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 42 डिग्री का है। तो यानी 42 डिग्री तो है ही, लेकिन 28 मिनट में ये जो घंटे वाली सुई है ये डिफ्लेक्ट करके थोड़ा आगे बढ़ गई होगी, थोड़ा कुछ ये पोजीशन हो गई होगी। तो यानी जो एंगल पहले इतना था वो अब एंगल इतना हो गया, यानी बढ़ गया है। तो इसलिए हमने क्या कहा, प्लस किया एंगल बढ़ गया ना दोनों सुइयों के बीच में, इसलिए हमने यहाँ पे एंगल प्लस किया। कितना एंगल बढ़ा, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है घंटे वाली सुई, तो 28 मिनट में कितना चलेगी, यानी डिवाइडेड बाई 2, 28 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हुआ, 14 हुआ। तो यहाँ पे हम 14 प्लस कर देंगे, 14 डिग्री। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 56 डिग्री। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 56 डिग्री, ये हमारा आंसर है। तो यही केस समझाने के लिए हमने ये दोनों क्वेश्चन को ऊपर नीचे रखा है। ठीक है, तो क्या है, एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं कि मिनट हैंड जब आर हैंड से यानी घंटे वाली सुई से पीछे होगा। ठीक है, तो मिनट हैंड यहाँ पे घंटे वाली सुई से क्या है, पीछे। तो उस केस में हमने जो भी घंटे वाली सुई जो होगी एंगल कवर करेगी वो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो हमने यहाँ पे प्लस करा। ठीक, और इस केस में मिनट हैंड आर हैंड से आगे है, तो ये मिनट हैंड देखो आर हैंड से आगे है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एंगल माइनस किया। तो दोस्तों ये था एक कंपैरिजन करके मैंने ये इंपॉर्टेंट केस आपको समझा लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, और अगर स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं अपने फेयर, तो उसको फेयरली नोट कर लिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है आगे भी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो दोस्तों अब इसी क्वेश्चंस को, यानी अब देखो 7:28 के लिए एक हम छोटी सी ट्रिक बता देंगे। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल आता है, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्चुअल था, बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद हमने एक कॉमन यूज मेथड बताया था, तो कॉमन यूज मेथड करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि फटाफट होगा। ठीक है, तो अगर आप इन केस ये दोनों मेथड भूल गए तो उस ट्रिक का कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग ने जो 7:28 अभी देखा, उसको एक तो कॉमन मेथड होता है जो 30 × h - 11m/2, एक तो वो मेथड होता है, और एक हमने आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीका बताया। अब इसको हम ट्रिक से करना देखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम बहुत विद इन सेकेंड्स आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, 7:28 के लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं। ठीक, वो ट्रिक है क्या, तो हमने एक चीज देखी, ठीक है, हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब भी 7 जैसे हमारा कोई भी टाइम दिया हो, और वो टाइम क्या हो, 4 का मल्टीपल में दिया हो, यानी जैसे दिया हुआ है 7 × 4। ठीक है, ये किसका मल्टीपल है, 4 का, तो 7 × 4 × 28। तो जब भी इस तरीके का मल्टीपल में, यानी 4 के मल्टीपल में टाइम दिया हो, तब हम क्या करेंगे, सीधे से हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम उठाएंगे जो भी मिनट्स दिए होंगे बस वो उठाएंगे, और उस मिनट्स को उठा के 2 से गुणा करवा देंगे। उस मिनट को उठा के हम 2 से गुणा करवा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। कितना आएगा, 56 डिग्री। तो दोस्तों यही तो आंसर आ रहा था। पहले जो हम कॉमन मेथड से हमने किया था उससे भी कितना आ रहा था, 56 आ रहा था, और जो हमने कॉन्सेप्चुअल तरीका लगाया था उसमें भी 56 आ रहा था। और हमने ये क्या किया, ट्रिक लगाई। तो ट्रिक लगाई क्या कि 7 जब भी टाइम 4 के मल्टीपल में दिया हो, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो मिनट्स होंगे उनको उठा के सीधे से हम 2 से गुणा कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा,
वही हमारा ओरिजिनल आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम इसी तरीके से ये देखते हैं कि जैसे 8:40 हमने छोड़ा था। ठीक है, तो जो 8:40 है उसके लिए भी हम ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि कॉमन मेथड अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आप कॉमन मेथड और कॉन्सेप्चुअल मेथड दोनों लगा के आप लगाना जान गए, सीख गए। ठीक है, बस आपको ट्रिक सीखनी है। तो अब हम 8:40 के लिए ट्रिक क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो ट्रिक बता रहे हैं वो है, इसके लिए भी हम ट्रिक बता रहे हैं। ठीक, वो ट्रिक क्या है, तो जब भी हम देखेंगे इसमें टाइम किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। तो इसमें जब भी टाइम क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो भी टाइम मिनट्स दिया है उसको उठाकर हम क्या करेंगे, सीधे से 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 20 डिग्री, और हमारा यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसमें 2 ट्रिक सीखी, एक तो हमने 4 का मल्टीपल की ट्रिक सीखी और एक 5 का मल्टीपल की ट्रिक सीखी। ठीक, तो इसमें हम कॉमन मेथड भी, कॉन्सेप्चुअल भी और ट्रिक, 3 मेथड हम लगा सकते हैं इसमें, यानी किसी भी तरीके से अब ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में छूटने वाले नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 का भी ट्रिक देख लिया। अब क्या बचा, 6:48, यानी 6:48 बचा। ठीक है, अब इसके लिए भी हम ट्रिक देखेंगे। अब इसके लिए ट्रिक कौन सी वर्क करने वाली है। ठीक है, अब आप लोग चेक कर लेना, कॉमन मेथड और कॉन्सेप्चुअल मेथड लगा के चेक कर लेना कि आंसर आपका यही आ रहा है। ठीक है, और यही आएगा। ठीक, तो इसलिए अब हम 6:48 देखते हैं। अब यहाँ पे जो टाइम दिया है वो किसका मल्टीपल दिया है, 8 का मल्टीपल दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम दिया है वो 8 का मल्टीपल दिया है। तो जब भी टाइम 8 का मल्टीपल दिया हो, हम क्या करते हैं, मिनट उठाएंगे 48 और मिनट में से आर माइनस कर देंगे, यानी घंटा। कितना घंटा, 6, मतलब जो भी बच रहा होगा, यानी घंटे वाली सुई जिस पे होगी, यानी 6 पे होगी ना, तो हम 6 माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो हमने 6 माइनस किया तो कितना आया, 42 आया, और उस 42 को हम 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो 84 डिग्री ही हमारा आंसर होगा। अब आप लोग चेक कर लेना, कॉमन मेथड, कॉन्सेप्चुअल मेथड और ट्रिक लगा के क्या तीनों में आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग ने ट्रिक वाले क्वेश्चन भी देख लिए। अब ये टाइप 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और आज की टाइप 1 का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं 3 से 5 बजे, कह रहे हैं 5 बजे तक जो घंटे वाली सुई है वो कितना डिग्री चलेगा। ठीक है, घंटे वाली सुई कितना डिग्री चलेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर हम देखें 3 से 5, ठीक है, तो कुछ 3 यहाँ पे होता है, 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। ठीक है, तो 3 से 5 पर कितना डिग्री चलेगी कौन सी सुई, आर हैंड, यानी घंटे वाली सुई कितना डिग्री चलेगी, यही तो पूछ रहा है। तो अब हम देखेंगे, अगर ये 3 बजा होता है तो कुछ इस तरीके की सुई होती है, और जब 5 पे आती है तो इस तरीके से होती है। तो वो कितना डिग्री चल रही है, अरे भैया 1 घंटे में अगर हम देखो 3 से 4 चलेगी, तो अगर 3 से ये सुई 4 पर आएगी तो कितना डिग्री ट्रेवल करेगी घंटे वाली सुई, 30 डिग्री ट्रेवल करेगी ना, क्योंकि ये 3 से 4 के बीच में कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री यहाँ पे ट्रेवल करी। अब 4 से फिर 5 पे आएगी, 4 से अब 5 पे आएगी, तो फिर कितना डिग्री ट्रेवल करेगी, वापस से 30 डिग्री फिर ट्रेवल करेगी ना। तो 3 से 5 तक कितना डिग्री ट्रेवल हो गया, 30 + 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। तो यानी 60 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों अगर आज का ये आपको टाइप 1 का सेशन पसंद आया हो तो आज की वीडियो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू हम लोग से पूछ सकते हैं। और इस सेशन की जो भी क्लॉक का ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब सारे टाइप्स हो जाएंगे, तो उसके लिए फिर हम आप लोगों को उसके लिए फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक शीट बना के देंगे, और उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, और वो शीट आप लोग डाउनलोड करेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से उस पर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं। ठीक है, कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो देते हैं। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और आप लोग का लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो हम लोग को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप कि जो मेरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है कि नहीं। तो इसलिए बिल्कुल लाइक करिए इस वीडियो को, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।